नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड बनाम भारत चौथे टेस्ट के चौथे दिन की। ओल्ड ट्रैफर्ड, पिच पर दरारें, असमान उछाल की उम्मीद, और इंग्लैंड कह सकते हैं काफी मजबूत स्थिति में था दिन की शुरुआत में। बिल्कुल, और सुबह मौसम भी ऐसा था, थोड़े बादल थे, तो गेंदबाजों के लिए उम्मीद थी कि कुछ मदद मिलेगी। स्टोक्स और लियम डॉसन क्रीज पर थे। सवाल यही था कि भारत कैसे रोकेगा इंग्लैंड को और फिर खुद कैसे खेलेगा। लेकिन इंग्लैंड ने तो जैसे रुकने का सोचा ही नहीं। स्टोक्स डॉसन रन बनाते रहे, स्कोर 550 बार चला गया। ये क्या इंग्लैंड की प्लानिंग थी कि बस रन बनाते जाओ तेजी से? लगता तो कुछ ऐसा ही है। स्टोक्स ने सुबह अटैक भी किया। डॉसन एक LBW अपील से बचे जरूर, पर बुमराह ने उन्हें बोल्ड कर दिया। गेंद नीचे रही थी, वो साफ दिख रहा था पिच क्या कर रही है। हाँ, वो असमान उछाल वाली बात। जी, इंग्लैंड 8 विकेट पर 564, पर यहाँ एक अजीब सा रिकॉर्ड बन गया बुमराह के लिए। पहली बार टेस्ट करियर में 100 से ज्यादा रन दिए एक पारी में। अरे हाँ, ये तो मैंने भी नोट किया। बुमराह जैसे बॉलर के लिए ये वाकई। खैर, दूसरी तरफ स्टोक्स थे, वो टिके रहे। काज के साथ पार्टनरशिप हुई और फिर आया वो मोमेंट, बेन स्टोक्स का शतक। कमाल, लगभग 3 साल बाद टेस्ट सेंचुरी, और वो भी उसी मैच में जिसमें क्या कहते हैं 8 साल बाद 5 विकेट लिए थे उन्होंने। क्या जबरदस्त ऑलराउंड शो था ये। सही में। और शतक के बाद तो स्टोक्स जैसे और खुलकर खेलने लगे, स्पिनर्स पर खास तौर से। सुंदर, जडेजा दोनों को छक्के लगाए। हाँ, उनका शायद यही प्लान था कि अब अटैक करना है, पिच चाहे जो भी कर रही हो। काज ने भी अच्छा साथ दिया, उधर रन बटोरे उन्होंने भी। और स्कोर पहुंच गया 600 के पार। आखिरकार जडेजा ने पहले स्टोक्स को आउट किया 141 पर, फिर कार्स को भी, वो 47 पर थे। इंग्लैंड की पारी खत्म हुई 669 पर। बाप रे, 311 रन की बढ़त। ये भारत के खिलाफ इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। बहुत बड़ी बढ़त थी ये। तो यहाँ से तो लग रहा था कि भारत के लिए अब बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो था ही, 311 रन पीछे होना मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बहुत भारी पड़ता है। और फिर लंच से ठीक पहले जो कुछ ओवर खेलने पड़े भारत को, वो तो बुरे सपने जैसा था। क्रिस वोक्स, वो पहला ओवर शायद ही कोई भूलेगा। बिल्कुल नहीं। ओवर की चौथी गेंद जायसवाल आउट, 0 पर। अगली गेंद 5वीं, साई सुदर्शन, वो भी 0 पर। स्कोर, भारत का स्कोर 0 पर 2 विकेट। और शुभमन गिल हैट्रिक बॉल पे थे। LBW की जोरदार अपील हुई थी, बच गए वो। क्या माहौल होगा ड्रेसिंग रूम उस वक्त? सोच कर ही अजीब लगता है। लंच के बाद जब केएल राहुल और शुभमन गिल वापस आए, उन पर तो मतलब पहाड़ जैसा प्रेशर था। हाँ, और गिल शुरू में थोड़े असहज भी दिखे। LBW की अपीलें हुई, एक कैच भी छूटा उनका, डॉसन ने छोड़ा था शायद। जी, मुश्किल कैच था, पर हाँ वो बचे। लेकिन फिर गिल ने धीरे धीरे लय पकड़ी, कुछ बहुत अच्छे शॉट्स खेले और दबाव में अपना 8वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। और वो रिकॉर्ड भी बनाया ना, इंग्लैंड में एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज बन गए। मोहम्मद यूसुफ को पीछे छोड़ा। हाँ, ये उनकी क्लास और प्रेशर झेलने की क्षमता दिखाता है। और दूसरी तरफ थे केएल राहुल, एकदम शांत, बिल्कुल चट्टान की तरह। उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और वो गवास्कर साहब के बाद दूसरे ऐसे एशियाई ओपनर बन गए जिन्होंने इंग्लैंड में 500 प्लस रन बनाए हों एक सीरीज में। सही, दोनों ने कमाल की बैटिंग की। और सबसे बड़ी बात क्या थी? क्या? कि उन्होंने चायकाल के बाद का पूरा सेशन निकाल दिया, कोई विकेट नहीं गिरने दिया, 2 सेशन बिना विकेट खोए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात। तो दिन का खेल जब खत्म हुआ, भारत 174 पर 2, राहुल और गिल क्रीज पर, साझेदारी 174 रन की अटूट। बिल्कुल। तो देखिए, दिन शुरू हुआ था जहां लग रहा था इंग्लैंड पूरी तरह से हावी है। स्टोक्स का शतक, 669 का स्कोर, लगा मैच शायद एक तरफा हो जाएगा। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा था। लेकिन दिन खत्म होते होते राहुल और गिल ने गजब की हिम्मत दिखाई। 0 पर 2 विकेट गिरने के बाद ऐसी साझेदारी करना, इसने मैच को जिंदा रखा है, भारत के लिए एक उम्मीद जगाई है। तो जहां एक वक्त लग रहा था कि मैच पूरी तरह हाथ से निकल गया, अब एक छोटी सी ही सही पर उम्मीद की किरण है। सही कहा। अब सारा दारोमदार कल के खेल पर है। सवाल यही है कि क्या ये जोड़ी कल भी इसी तरह टिक पाएगी? क्या वो टेस्ट बचाने की तरफ बढ़ पाएंगे, या फिर इंग्लैंड के गेंदबाज 5वें दिन वापसी करेंगे? पिच भी क्या करेगी कल, ये देखना होगा। हाँ, वो भी अहम होगा। कल का दिन बहुत दिलचस्प होने वाला है, रोमांचक होगा।